औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद अली और आप देख रहे हैं इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस का सिंपल सेंटेंस सीखा था और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका फॉर्मूला है सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हाईलाइट किया है, वो मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों किया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, आखिर में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि पास्ट टेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल नहीं होती और क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने लाजमी लगाना है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पास्ट टेंसेस के इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, सेकंड क्यों नहीं होती। तो ये एक अहम नोट है कि पास्ट टेंसेस में जो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी वो आपने पहले ही लगा दी, यानी कि डिड भी सेकंड फॉर्म है एक वर्ब की, जो है डू, डिड और डन। डू, डिड, डन में डिड सेकंड फॉर्म है और एक ही जुमले में कोई दो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसलिए डिड के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंसेस के इंट्रोगेटिव में अगर आप लगाएंगे तो वो गलत होगी। हम इस फॉर्मूले को फुलफ़िल करने के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। डिड यू कंप्लीट योर वर्क। क्या तुमने खाना खा लिया। डिड यू ईट फूड। क्या उसने झूठ बोला। डिड ही टेल अ लाई। क्या तुम कल स्कूल गए। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा